तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है कुंभ राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, तो आपके ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आपने देखो जी 12 ग्रहों को समझना है कि आखिर 12 ग्रह है कौन से, और वो 12 ग्रह मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, ये पांचवा ग्रह है, छठा ग्रह, सातवां, ये आठवां ग्रह है, ये नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का ग्रह, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी देखी जाएगी उम्र कितनी है। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर है आपके नौकरी कारोबार का घर। 11वां घर है आपके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन। और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, वो घर देखो। जैसे कि क्या सवाल है भाई आपका, कामकाज को लेके है, तो 10वां घर देखो। 10वां घर है आपके कामकाज का घर। और 10वें घर में क्या लिखा है, दो। दो है वृष राशि, मालक बना ये शुक्र। 10वें घर का मालक शुक्र है, तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये पांचवा घर आपके मैंने बच्चों का बोला है, तो अगर आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में लिखा है नौ। नौ है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके भाई बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक कौन बना है, कहाँ बैठा है, उसको आपने देखना है। तो अब देखो जी मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और जो भविष्यवाणी होती है उसमें सबसे जरूरी है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की, और ये 5वां महीना 2018 से चली हुई है। अभी काफी लंबी है दशा, 35 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो असर है बड़ा, वो है बुध ग्रह का। और कितना असर आपके ऊपर है इसका, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में अभी जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, बुध की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो असर है बड़ा बुध का। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है शुक्र का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 10वां महीना 21 से चली है और 8वां महीना 24 तक चलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में जो असर है बड़ा, इन दो ग्रहों का है, बुध और शुक्र का। और दोनों में भी बड़ा असर किसका है, बुध का। शुक्र का बिल्कुल कम है, बुध का है ज्यादा असर। और एक आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चली हुई है, और ये पिछले 3.5 साल हो चुके हैं आपके ऊपर चल रही है। तो एक बार मैं फिर बोलूंगा मैंने अभी क्या बोला है। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो चीजें, जो घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, उसका एक तो कारण है शनि की 7.5, जो कि 3.5 साल हो चुके हैं चली हुई है। दूसरा कारण है बुध की बड़ी महादशा, जो कि 18 से चली हुई है। तीसरा कारण है शुक्र की दशा। और तीनों में भी जो बड़ा असर आपके ऊपर है वो है बुध का। शुक्र का बिल्कुल कम असर है, बुध का बड़ा है, 7.5 का भी असर है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 7.5 की बात करता हूँ कि ये क्या होती है भाई।
ये जो साढ़े सती होती है ये होती 7.5 साल की। और आपके ऊपर जैसे मैंने बोला 3.5 साल हो चुके हैं, चली हुई है। साढ़े सती में बंदे के जो कर्म होते हैं उसके वो कर्म आगे आते हैं। जैसे कि आपकी मैं बात करूं तो आपने जो भी कर्म किए हैं अच्छे बुरे, वो कर्मों का आपको फल मिलेगा इस साढ़े सती में। मतलब अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं अभी तक अपनी लाइफ में, अच्छे कर्म करते आ रहे हो, लोगों की बहुत हेल्प की है भाई, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो साढ़े सती में क्या होगा, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करते आ रहे हैं, कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं है, लोगों का हक मारा है, तो साढ़े सती में क्या होगा, बुरा ही बुरा होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ अच्छा हो रहा है जो बुरा हो रहा है? आप नोट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3.5 साल से लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो फिर समझ लो वो कारण एक साढ़े सती भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आ रही, बिल्कुल अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है आपकी साढ़े सती अच्छी जा रही हो। और ये कर्म देखो जी, जरूरी नहीं कि आपकी इसी जन्म के कर्म हो सकता है आपके वो कर्म पिछले जन्म के भी हों। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो साढ़े सती वो कर्मों के हिसाब से फल देती है। चाहे कई बार, और आपने सुना भी होगा, साढ़े सती में कई बार क्या होता है, जो राजा होता है उसको ये भिखारी बना देती है। साढ़े सती का इतना मतलब बुरा असर है, राजे को भिखारी बना देगी ये, और भिखारी को राजा बना देती है। मतलब साढ़े सती सिर्फ कर्मों के हिसाब से है। अभी मुझे नहीं पता कि भाई क्या कर्म है, बाकी आप देख लो। अगर आपको लग रहा है कि 3.5 साल से ही लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, तो वो कारण एक आपकी साढ़े सती हो सकती है, हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ। अब ये दिक्कत अगर आ रही है तो शनि, क्योंकि साढ़े सती है शनि की, तो आपको करने पड़ेंगे शनि के उपाय। क्या उपाय है इसके मैं अभी उपाय आपको बाद में बताता हूँ। पहले बात करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर भाई बुध का भी असर है बड़ा, इसकी चली हुई है महादशा, ये 5वां महीना 18 से चली हुई है। अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था कि बुध का आपके है बड़ा, आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर कितना, 80%। मतलब आपकी पूरी जो 100% अभी लाइफ है, उसमें से 80% जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, कारण है बुध। तो अब आपके, अगर मैं बुध की बात करूं कि वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अगर तो अच्छा हुआ बुध, फिर तो आपको देगा अच्छे फल लाइफ में भाई, अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका बुध कुंडली में खराब निकला, फिर आपको ये देगा खराब फल। तो बुध, अगर की बुध की बात की जाए तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। और मैंने आपको अभी जो 12 घर बोले थे कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा, ये जो 8वां घर है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि इस 8वें घर से देखते हैं आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, मतलब इस घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता, अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग लेके ना बैठा हो। तो सवाल है कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध देखो जी आपका एक तो बैठा है 8वें घर में, जैसे मैंने अभी बोला ये घर अच्छा घर नहीं है। ऊपर से बुध आपका बैठा भी यहाँ पे, डिपेंड करता है कि वो राशि कौन सी है। तो बुध ये जो 12 लिखा है, ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। मतलब आपका जो बुध है वो नीच का बैठा है। सिंपल सी बात है कि बुध अच्छा या बुरा है, तो बुध आपका मुझे भाई खराब लगा है, दो कारणों से। पहला कारण कि वो कुंडली के 8वें घर में चला गया, ऊपर से वो 8वें घर में बैठा भी यहाँ पे नीच का है। और जो कि सबसे बड़ी नेगेटिव बात है, ये नीच का जो बैठा है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बुध की आपकी दशा चली है, ये आपको इसमें खराब फल मिलेंगे। अब क्या खराब फल मिलेंगे? बुध देखो जी, जिसमें मैंने बोला ये जो घर है इन घरों का कोई ना कोई मालक है। बुध किस घर का मालक, बुध बैठा इस घर में है, लेकिन मालक इस घर का नहीं है। मालक किस घर का है? इस दूसरे घर का और 11वें घर का। मतलब बुध आपका जो है वो इस 11वें घर का है मालक, और ये है इस दूसरे घर का मालक। मतलब बुध के अपने दो घर हैं। अब देखो जी, ये जो दूसरा घर है, दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। और दूसरे घर में लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, दूसरे घर का मालक कौन बना, बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए किसको देखना पड़ेगा, बुध को। अब खुद देखो, आपके धन का मालक भाई बुध, और वो बैठा है एक तो 8वें घर में, ऊपर से नीच का बैठा है। एक खराब योग बना, धनहीन योग। आप खुद अंदाजा लगाओ कि आपको ये धनी बना देगा। धन का ही मालिक भाई आपका नीच का बैठा है, कैसे अब धनी बनेगी? ये बुध एक खराब योग लेके बैठा है नीच का। इसकी वजह से क्या होगा, आपको धन को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो आपका जो धन है वो फंस जाएगा कहीं पे, या धन आपका नष्ट हो जाएगा। आपका जो धन है वो बोझ रख खर्च हो जाएगा। मतलब बुध की वजह से आपकी जो सबसे बड़ी लाइफ की दिक्कत होगी, वो धन को लेके होगी। धन की हानि होना, धन का लाइफ में ना आना। और ये बुध आपको कर्जदार भी बना सकता है, आपको कर्जदार भी बनना पड़ेगा इस बुध की वजह से।
और बुध क्योंकि देखो जी इस 11वें घर का भी मालक है, और 11वां घर किसका है? बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, काम काज में लाभ होगा या नहीं, क्योंकि लाभ 11वें घर से, और 11वें घर में 3 लिखा मालक बुध, लाभ भंग योग बना, काम काज में लाभ नहीं होगा बुध की वजह से, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, काम काज, आमदन कम होगी, खर्चे बढ़ा देगा। तो बुध भाई आपके दो मेन घरों का मालक है, जो दो मेन घर हैं धन और आमदन, तो दोनों घरों का मालक बुध 8वें घर में नीच का, तो दो खराब योग बने, धनहीन योग, लाभ भंग योग। और बैठा भी यहाँ पे 8वें घर में, खराब घर में, हेल्थ भी खराब कर देगा, आपकी हेल्थ को भी लेके दिक्कत है। तो बुध के जो बुरे फल अभी मैंने बोले हैं, ये बुरे फल आपको देगा, लेकिन एक आपके लिए अच्छी बात यहाँ पे है, वो क्या है भाई? क्योंकि बुध के साथ ही यहाँ पे शुक्र बैठा है, और ये जो 12 है ये शुक्र की है उच्च राशि। शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है, बुध नीच का बैठा है। इसे कहते हैं कि योग बना है, वो है नीच भंग राजयोग। मतलब बुध का नीच हो गया भंग, बन गया राजयोग। अभी जो मैंने आपको बुध के बुरे फल बोले हैं, हो सकता है वो बुरे फल आपको ना मिले, हो सकता है, मैंने बोला है हो सकता है कि वो बुरे फल आपको ना मिले, लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता। अब आपको कैसे पता चलेगा? आप नोट करो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, बुध की जब से लहर चली है तब से आपको धन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, आप कर्जदार हो चुके हैं, आपके धन की हानि हो रही है, फिर तो आप समझ लो आपको बुध बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं तो बहुत ज्यादा धनी हूँ, धन की कमी मेरे पास नहीं है, फिर ये नीच भंग राजयोग लेके बैठा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, बिल्कुल कन्फर्म है भाई, धन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, कर्जदार हो चुका हूँ, धन की हानि हो रही है, खर्च हो रहा है, फिर आपको करने पड़ेंगे बुध के उपाय। तो क्या उपाय है? अब उपाय लिखो। पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे जो बुध का उपाय है, आप इसके मंत्रों की जो संख्या है 9000, ये 9000 मंत्र करो पूरे। लेकिन मैं बोलूंगा 4 गुना ज्यादा कर लो, क्योंकि ज्यादा खराब है। तो मंत्र आपने शुरू करने हैं बुधवार के दिन, जो भी बुधवार आएगा, संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है, वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप ये बोलना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के 8वें घर में नीच के बैठे हैं, और आप में है मेरे धन के मालक, और मुझे आ रही हैं धन संबंधी बहुत सारी दिक्कतें, और मैं चाहता हूँ ये धन संबंधी मेरी दिक्कतें मुझे ना आए। इसलिए हे बुध देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। प्लीज मुझे मतलब धन संबंधी दिक्कतें ना आए, मेरा कर्जा उतरे, और मेरी लाइफ में धन आना शुरू हो, इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप संकल्प लेके बुद्ध के मंत्र पूरे करो, चाहे 9000 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो। और जब मान लो अपने मंत्र पूरे कर लिए, फिर आपने मंत्र छोड़ देने हैं। फिर आपने बुद्ध का दूसरा जो उपाय शुरू करना है, वो है आपने बुद्ध कवच का पाठ शुरू करना है। और ये जो पाठ है कवच का, 2 मिनट का पाठ है, ये आपने रोजाना पाठ पढ़ने हैं, कम से कम 2 से लेके 5 पाठ। मतलब बुद्ध का पाठ पढ़ लिया, उसको दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे ज्यादा से ज्यादा अपने पाठ पढ़ने हैं। तीसरा उपाय, आपने बुद्ध स्रोत का पाठ भी पढ़ना है, ये भी आप 1-2 पाठ पढ़ा करो, चाहे सुन लिया करो, ये दोनों पाठ बुद्ध कवच और स्रोत चाहे पढ़ सकते हो, चाहे आप सुन भी सकते हैं। चौथा उपाय, आपने बुद्ध का करना है दान। और ये दान देखो जी, आप हर बुधवार को जरूर करो, हरे रंग का दान होता है, या आप रोजाना भी कर सकते हैं, मैं तो बोलूंगा रोजाना कर लो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। बुद्ध का मंत्र करते करते ये दान करना है, और दान किसको करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वीडियो अलग से भेज दूंगा। पांचवा भाई, आपने बुद्ध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की भी पूजा उपासना आप कर सकते हैं। गणेश जी के मंत्र जाओ, गणेश जी का जो पाठ है, कोई ना कोई मंत्र आप जो अगर आपको आता है वो आप कर लिया करो। इसके अलावा एक और उपाय है बुद्ध का, वो है आप बुद्ध का व्रत भी रख सकते हैं। हर बुधवार को बुद्ध देवता का व्रत रख लिया करो, बुधवार की कथा करो, आरती करो। अब यहाँ पे देखो जी, सभी उपाय मैंने लिख रखे हैं, आप आपको जो सही लगे आप कर लेना, लेकिन मंत्र एक बार सिद्ध जरूर कर लेना, और कवच पाठ तो जरूर करना है, दान भी जरूर करना, जो कि आप आसानी से कर लेंगे। गणेश जी की पूजा उपासना आपके ऊपर डिपेंड, आप करनी है कर लो, व्रत रखना है रख लो, बाकी ये जो उपाय है ये जरूर करना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चल रही है शुक्र की अंतर्दशा, 10वां महीना 21 से चली है, 8वां महीना 24 में खत्म होगी। सवाल की शुक्र कैसा है, तो और वो शुक्र भी यहीं पे बैठा है आपका 8वें घर में बुध के साथ। तो शुक्र देखो जी 8वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है, लेकिन शुक्र के भी इस कुंडली में 2 घर अपने हैं, एक तो ये 10वें घर का मालक है, 10वें घर में जो 2 लिखा मालक शुक्र, और शुक्र इस तीसरे घर का भी मालक है। सवाल की शुक्र अच्छा जब बुरा है, शुक्र देखो जी
10वें घर का मालक है, उच्च का बैठा है। वैसे तो 8वां घर अच्छा घर नहीं, लेकिन ये सरल नामक विपरीत राजू को लेके बैठा है। ये काम काज के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन ये जो बुरे फल देगा, ये दूसरे घर को देख रहा है, नीच राशि है, दूसरे घर को लेके दिक्कतें करेगा। मतलब शुक्र भी धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। काम काज के लिए अच्छा है और भी के अच्छे फल, लेकिन जो दूसरे घर को दृष्टि दे रहा है, मतलब ये धन संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें ये भी पैदा करेगा। वैसे ही फिर भी मतलब इसको इतना मतलब गंभीर मत लेना, ये फिर भी आपका तकरीबन अच्छा ही है शुक्र। बुध तो आपका इतना खराब है, शुक्र इतना थोड़ा सा खराब है। तो शुक्र के लिए फिर भी काम क्या करना है, सुबह के टाइम शुक्र कवच का एक पाठ, दो पाठ या पढ़ लिया करो। ये भी आप लिख लो कि शुक्र कवच का भी पाठ आपने साथ में पढ़ना है। और ये 2 मिनट का पाठ चाहे पढ़ो चाहे सुन लो, और एक दो पाठ इसको भी कर लिया करो। कब तक करना है, जब तक शुक्र की दशा है 8वें महीना 24 तक कर लो। अब देखो जी, आपके ऊपर जैसे मैंने बोला शनि की 6.5 चल रही है इस वाले की, इसके क्या उपाय करें। तो 6.5 के लिए पहला काम, आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आया करो। जैसे कि आज शनिवार है तो शनि मंदिर जाओ, वहां पे माथा टेक के आओ। पहला काम तो ये हर शनिवार को जाना है। कब तक, कम से कम अभी 4 साल तक आपने जाना है, क्योंकि 6.5 अभी भी 4 साल की पड़ी है। दूसरा उपाय, आपने रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रोजाना। तो ये 2 उपाय आपने शनि के करने हैं, शनि मंदिर जाया करो और शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ा करो। और शब शनि मंदिर जब आप जाएंगे वहां पे दान करके भी आपने आना है। क्या दान करना है, तेल का दान करके आना है। सरसों का तेल कर दो या काली उड़द की दाल का दान, जो शनि के दान होते हैं वो दान आपने करके आने हैं। इसके अलावा कौवों को रोटी डालो, कुत्तों को रोटी डालो। ये चीजें आपने शनि की 6.5 के लिए करनी है, ताकि इसका बुरा फल आपको ना मिले। अब देखो जी, आपका ये जो गुरु है ये भी भाई बहुत ज्यादा खराब है, और गुरु भी बड़े लेवल पे खराब है। गुरु क्या खराब फल देगा, गुरु कहाँ बैठा है, छठे घर में। गुरु भी आपका 2 कारणों से मुझे खराब लगा है। गुरु खराब होने का पहला कारण कि वो आपका छठे घर में बैठा है, क्योंकि छठे घर को भी अच्छा घर नहीं माना गया। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो गुरु खराब होने का पहला कारण कि वो आपका छठे घर में है। और दूसरा कारण, गुरु यहाँ पे जो 10 लिखा है, ये मकर राशि में बैठा है नीच का। जैसे आपका बुध नीच का बैठा है, ऐसे गुरु भी छठे घर में नीच का बैठा है। और अभी आपको मैंने क्या बोला था कि नीच का घर अच्छा नहीं होता। तो इसकी वजह से गुरु भी खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, गुरु जिन घरों का है मालक, तो गुरु आपके इस घर का मालक है 5वें घर का। और 5वें घर से देखा जाता है आपके बच्चों के बारे में। आपके बच्चे कैसे होंगे, पढ़ाई कितनी आप करेंगे, बुद्धि कितने मन होंगे, इस ये चीजें 5वें घर से देखी जाती है। और 5वें घर में लिखा है नौ, नौ होती है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो बच्चों के लिए किसको देखना पड़ेगा, गुरु को। पढ़ाई के लिए गुरु को, और गुरु आपका बैठा है छठे घर में नीच का। तो गुरु की वजह से क्या होगा, आपको भाई संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई, ये कन्फर्म है। और वो क्या दिक्कतें होंगी, मुझे कन्फर्म नहीं कि वो आपकी संतान को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन कोई ना कोई तो आएंगी। जहाँ तो आपकी संतान बीमार होगी, या संतान आपके कन्या ज्यादा पैदा होगी, पुत्र कम होगा या पुत्र होगा नहीं, या आपकी संतान से बनेगी नहीं, या संतान आपकी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसी ही पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा कर देगा। और गुरु छठे घर को एक्टिवेट कर रहा है। छठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जा। गुरु आपको रोगी बना देगा। छठा घर शत्रु का आपके शत्रु बढ़ा देगा। आप रोगों से भी परेशान रहेंगे, शत्रुओं से परेशान रहेंगे। छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार भी बना देगा, ये गुरु। और छठा घर होता है ननिहाल का, आपको ननिहाल को भी लेके दिक्कतें आएंगी, जो आपका ननिहाल है, मामा पक्ष, नाना पक्ष। तो अब सवाल है कि इस गुरु के लिए क्या किया जाए। और ये भी चीज लिख के रख लेना, क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप पेन कापी लेके रख लेना। जैसे कि आप लिखना कि अगर आप गुरु को सही कर लेते हैं फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपको संतान संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, आप बीमारियों से बचेंगे, आप दुश्मनों से बचेंगे, आप कर्जे से बचेंगे। ऐसे ये भी बुध के भी ये लिख लो कि बुध को सही करने से क्या फायदा होगा, नीचे आंसर। बुध को सही करने से सबसे बड़ा फायदा, धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा। और बुध भी ये दिखा रहे कि आपको कर्जदार बनाएगा। ये चीजें लिख लोगे, आपको स्पष्ट होगा कि आपकी ये जो दिक्कत है वो किस ग्रह से जुड़ी है। संतान की दिक्कत है, गुरु से जुड़ी है। धन की दिक्कत है, बुध से जुड़ी है। स्पष्ट हो जाएगा आपको। अब ऐसे ही गुरु के क्या उपाय हैं, तो गुरु का पहला उपाय कि आपने लिख लो, आपने हर गुरुवार को पीले रंग का दान करना है। और ये क्या दान है आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और दूसरा उपाय, सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ पढ़ा करो, और साथ में हो सके तो गुरु स्रोत का पाठ भी। ये चाहे एक का पढ़ लो, इसको ज्यादा मत पढ़ो। जैसे मैंने बुद्ध के बोले थे कि इतने करो इतने, गुरु के अभी फिलहाल
एक गुरु कवच का पाठ, साथ में गुरु स्रोत का पाठ पढ़ लो, चाहे सुन लिया करो। और गुरु का पीले रंग का दान हर गुरुवार को। और ये जो पाठ मैंने बोले हैं इसको आप पेंडिंग में भी रख सकते हैं कि आप इसको 2 महीने के बाद भी शुरू कर सकते हैं। पहले बुध के शुरू कर लो, वो जरूरी है। बुध के आप चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर लो, 3 महीने के बाद शुरू कर लेना। अब ऐसे ही देखो जी, ये जो सातवां घर है, ये है घर आपकी पत्नी का घर। पत्नी के लिए सातवां घर, और सातवें घर में लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि। मालक कौन बना? शनि। तो आपकी पत्नी के लिए शनि को भी देखा जाएगा। और शनि के अलावा सातवें घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखा जाएगा। और चंद्रमा आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। किस मामले में? ये सातवें घर में बैठा है, पत्नी घर में। आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपके घर में कोई दुश्मन, आपका जो आपका दुश्मन है वो आपके घर में आके बैठ जाए, क्या होगा? दुश्मन आपके भाई घर का नुकसान करेगा, घर में वो सामान तोड़ देगा, आपका फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। ये सातवें घर में बैठा है, शनि के घर में। और शनि इसका है दुश्मन। तो चंद्रमा इसे सातवें घर का नुकसान कर देगा। और चंद्रमा आपका इस 12वें घर का है मालिक। 12वें घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है, कर्क राशि। 12वां घर है खर्च का, हानि का। मतलब खर्चा चला गया पत्नी घर में, हानि चलेगी पत्नी घर में। तो चंद्रमा पत्नी को लेकर दिक्कतें क्या करेगा? या तो पत्नी के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा, या तो उसकी बीमारी के ऊपर खर्चा होगा, या पत्नी आपकी वैसे खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी की हानि करेगा, मतलब उसके साथ आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ये चंद्रमा दिखा रहा है। अब देखो जी, अगर आपकी ये दिक्कत है, मैं फिर बोलूंगा, मैंने आपको पहले बोला, आप पहले देखो क्या दिक्कत है। पत्नी को लेकर दिक्कतें हैं, चंद्रमा कारण है। तो इसको कैसे सही करना है? पहला उपाय, हर सोमवार को इसका दान करो सफेद रंग का। दूसरा काम, इसके भी आप मंत्रों की जो संख्या है 11,000, वो पूरी कर सकते हैं। अगर पत्नी संबंधी दिक्कतें हैं, इसको भी पेंडिंग में रख लो। अगर आपकी दिक्कत अभी धन संबंधी है, वो बुध के पाए पहले कर लो। इसके भी बाद में चाहे साल के बाद कर लेना, साल इसको पेंडिंग में रख लो कि बाद में कर लूंगा इसको। ऐसे ही अब देखो जी, आपकी कुंडली में सबसे नेगेटिव चीज मुझे क्या लगी है, अगर आपने जानना है, वो है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे देखो केतु है, और ये बैठा है राहु। और परला हिस्सा देखो आपको दिख रहा है पूरा खाली है। देखो 10वां घर, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, कोई आपको ग्रह नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। सभी ग्रह इस साइड में बैठे हैं, इसे कहते हैं काल सर्प दोष। और ये जब किसी की कुंडली में बनता है, वो बंदा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। उसको लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत का फल नहीं मिलता। जो आपके साथ भी चीजें होंगी। ये जो काल सर्प दोष बना है, आपको बहुत सारा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, भाग्य साथ नहीं देगा। और खासकर ये जो दोष है, ये एक्टिवेट कब होगा? जब भी कभी आपके ऊपर केतु की दशा होगी, जब भी कभी आपके ऊपर राहु की दशा होगी, उस समय आपको दिक्कतें ज्यादा आएंगी। तो राहु कहाँ बैठा है? इस घर में, 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर देखेंगे। और 9वें घर में क्या लिखा है? एक एक है मेष राशि। मेष राशि का मालक कौन है? मंगल। तो आपके भाग्य के लिए किसको देखना पड़ेगा? मंगल को। और मंगल यहीं पे बैठा है, देखो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका जो मंगल है वो है बड़े लेवल पे अच्छा। मंगल देखो जी, ये दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बना देगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। और मंगल इस घर का भी मालक है, चौथे घर का। चौथे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। चौथा घर होता है मकान वाहन का। मंगल ये दिखा रहा है कि भाग्यवंशी आपको लाइफ में मकान वाहन का भी सुख मिलेगा। लेकिन ये जो राहु साथ में बैठा है, ये फिर भी 9वें घर में भाग्य की हानि करेगा, क्योंकि राहु मंगल को भी दुश्मन मानता है, सूर्य को भी। और राहु 9वें घर में बैठा है, मंगल के घर में शत्रु राशि में। और यहाँ पे एक दोष भी बना है। राहु जब भी, यहाँ पे देखो सूर्य भी बैठा है, राहु सूर्य के साथ बैठे हैं, इसे हम पितर दोष भी कहते हैं। आप सर्च कर लेना, जब भी सूर्य के साथ राहु, केतु या शनि 9वें घर में बैठते हैं, क्या बनता है? पितर दोष बनता है, जो कि आपकी कुंडली में बना हुआ है। देखो राहु सूर्य के साथ बैठे हैं, पितर दोष है। लेकिन ये दोष यहाँ पे पूरी तरह से लागू नहीं होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे उच्च का भी है। मतलब आपका सूर्य भी अच्छा है, राहु भी अच्छा है, और मंगल भी अच्छा है, सूर्य भी, क्योंकि सूर्य उच्च का है, मंगल। सूर्य इस पहले घर का मालक है। ये जो 5 लिखा है, शरीर का, शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा। मंगल सूर्य वैसे फिर भी आपको भाग्यशाली बनाएंगे। लेकिन राहु ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य की हानि होगी, भाग्य साथ नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई, ये जो राहु का दोष है, काल सर्प दोष, इसको सही करो। इसकी वजह से भी आपको हो सकता है दिक्कतें आ रही हों। तो इसके लिए क्या करना है? राहु केतु के लिए एक तो राहु के पाए लिखो। पहला पाए, राहु का दान होता है सतनाजा, वो किया करो। रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो, लाइफ टाइम के लिए। दूसरा पाए, राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है। और तीसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ। ये तो है राहु के पाए, दान, कवच और स्रोत। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो।
रत्न की बात करें, मंगल का मूंगा दान करो, क्योंकि ये 29 डिग्री का बैठा है, शायद आपने कर भी रखा है, तो मूंगा अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में दान करना है, या तो तांबे में या पित्तल में। और ये दान आपने करना है शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को। आप देख लेना आपने कौन सा रत्न कैसे दान कर रखा है वो, और वो आपने अपने वजन के अनुसार दान करना है। अगर आपका वेट 80 किलो है, 8.25 रत्ती, 70 है, 7.25 रत्ती, ऐसे धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। जो भी आपने कर रखा है उसको देखो कि वो कितने रत्ती का है, उसकी कौन सी धातु में धारण कर रखा है। और यहाँ पे शनि है, ये फिर भी अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा, लेकिन पत्नी के लिए चंद्रमा अच्छा नहीं है। तो अगर सही बताऊं, थोड़े से ग्रह भी आपके साथ ज्यादा खराब लगे, मतलब आपका गुरु भी खराब है। बुध का तो चलो नीच भंग राजुक बना है, लेकिन फिर भी हो सकता है वो आपको खराब फल दे रहा हो। सूर्य मंगल अच्छे हैं, चंद्रमा पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। राहु केतु वो ऐसे दोष लेके बैठे हैं। बाकी देखो जी, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ क्या क्या करना है। आपको अभी मैं जो उपाय बताए हैं वो कुछ उपाय हैं आपके सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात के उपाय क्या क्या मैंने बोले हैं लिख लो। पहला राहु का रात के समय उपाय मैंने बोला है कि शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय, 3-4 साल तक। रात के समय ही राहु कवच का पाठ पढ़ो, रात के समय ही केतु कवच का पाठ पढ़ो। ऐसे कर लो, खाली 3 पाठ पढ़ लो, शनि चालीसा, राहु कवच, केतु कवच, बस ये 3 पाठ आपने रात के समय पढ़ने हैं, या इनको पढ़ लो या सुन लिया करो। और सुबह के टाइम आपके क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहले तो सुबह के टाइम अभी अभी जो बुधवार आएगा, बुध के मंत्र मैंने बोला था कि 9,000 या 4 गुना ज्यादा सिद्ध करो। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः। जब आप मान लो बुध के मंत्र पूरे कर लेंगे, फिर उसके बाद मैंने बोला था कि बुध कवच का पाठ और स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है। और बुध के लिए आपको मैंने बुध का दान बोला है हर बुधवार को। और बुध के लिए गणेश जी की भी पूजा प्रार्थना करने के लिए बोला है। और बुधवार का अगर व्रत रख सकते हैं वो भी अच्छी बात होगी। और साथ में शुक्र की चल रही अंतरदशा, शुक्र कवच का भी पाठ बोला था कि जब तक दशा शुक्र कवच का भी पाठ पढ़ सकते हो चाहे सुन लो, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, इसको चाहे आप छोड़ भी सकते हैं। और गुरु के करने बहुत जरूरी है, और गुरु के करने से आप बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, संतान के लिए अच्छा है। तो गुरु के लिए क्या बोला था कि गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम या गुरु स्रोत का पाठ। और ये सुबह के टाइम कर लो। अगर आपको लगता है कि सुबह तो ये करूंगा, कैसे टाइम लगेगा, तो आप इसको दोपहर को भी कर सकते हैं। और गुरु का पीले रंग का दान हर गुरुवार को जरूर किया करो। और बाकी देखो जी, इसके 1 साल के बाद गुरु के एक बार 19,000 मंत्र पूरे कर लेना, क्योंकि अभी ये पहले करो, इसको पेंडिंग में रख लो कि गुरु के मंत्र 19,000 करने हैं। 1 साल के बाद चाहे 2 साल के बाद कर लेना एक बार सिद्ध। और पत्नी संबंधी दिक्कतें इस चंद्रमा की वजह से आएंगी, इसके लिए चंद्रमा का दान हर सोमवार को। और इसके भी आपको मैंने 11,000 मंत्र बोले हैं। चाहे अभी इसको भी बाद में चाहे कर लेना, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। तो बाकी मैं फिर बोलूंगा, पहले आप ये देखो कि अभी आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। नीचे लिखो, अगर आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है पत्नी को लेके, फिर इसके मंत्र कर लो, अभी उनको छोड़ दो आप। लेकिन अगर अभी आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है धन को लेके, बुद्ध के करो। मतलब भाई मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना कि उसने ये बोला वो, आपने भी अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करना है। तो चंद्रमा का दान है सफेद रंग का, हर सोमवार को करना है। अब दान किस किस का मैंने बोला, एक तो राहु का दान, चंद्रमा का दान, गुरु का दान और शनि का दान। इनके दान क्या है? बुद्ध का भी दान बोले है। बुद्ध का दान आपने हर बुधवार को करना है। राहु का दान सतनाजा होता है, चाहे वो शनिवार को कर लिया करो। चंद्रमा का दान सोमवार को, गुरु का पीले रंग का दान गुरुवार को, शनि का जब शनि मंदिर में जाएंगे वहां पे दान करना है। आपको एक दान की वीडियो भेजूंगा, उसमें 9 ग्रहों का दान लिख रखा है, उसको आपने क्या करना है, ओपन करना है। उनमें से इन ग्रहों के जो मैंने दान बोले हैं वो दान आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि इतना बजट नहीं है, ये इतने दान मैं कैसे करूं, तो आप इनमें से चाहे आप देखो जी, दान अगर छोड़ना चाहते हैं, वैसे दान गुरु का भी जरूरी है। गुरु का पीले रंग का दान, कोई कोई पीले रंग का केला ले लो या पीली दाल लेकर गुरुवार को कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे आप। बुध का हरे रंग का दान बुधवार को कर सकते हैं। राहु का सतनाजा रोज नहीं करना, खाली शनिवार को कर सकते हैं। दूध का दूध ले लो, चावल ले लो, सोमवार को दान कर देना। और कर जब भी दान जिसका भी करना है, उसका मंत्र आप करते करते दान करना है कि ये आपका दान है, वो मैं कर रहा हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। बाकी इसके अलावा फिर भी आपने जो कुछ पूछना होगा, अपने सवाल पहले लिख के अपने पास रख लेना। कल दोपहर 2 बजे के बाद मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको और वीडियो अलग से कुछ भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। और फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना, खाली मंगल का मूंगा धारण करना है। इसके अलावा जितने भी आपने लोग वगैरह पहन रखे हैं भाई, सबको उतार के रख दो।